नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स की। तो कल जो है केएलसी जहाँ 4071 पे बंद हुई थी, तो कल शाम को भी प्लस थी क्योंकि सीबॉट प्लस हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद आज भी सुबह प्लस खुली है। तो 4119 निबोर्ड 40 पॉइंट प्लस चल रही है। सी बॉट कल जो है काफ़ी ज़्यादा निबोर्ड 100 पॉइंट्स के करीब प्लस चल रहा था, और आज भी 30 पॉइंट प्लस है। बेसिस इसके करीब क्लोज बंद है, और ये भी अपना चाइना भी काफ़ी ज़्यादा 150 पॉइंट दोनों में बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं सीआईएफ रेट के अंदर। सीआईएफ रेट में 960, 995, 985 डिगम सोया में $25-30 का प्लस है, और सन भी $50-10 बढ़ा के बोला जा रहा है। अब बात करते हैं इंपोर्ट पैरिटी क्या आ रही है। इंपोर्ट पैरिटी पाम के अंदर 91.3 ₹92 तक सीपीयू के हिसाब से कैलकुलेशन आ रही है। सोयाबीन 90 क्रॉस कर गया है, ये भी 89 आ रही है, और जबकि बाकी स्पॉट प्राइसेस के हिसाब से 9180 बिक रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये पैरिटी पे आ गया है सीपीओ ऑल इन। और सोयाबीन 96.5 ₹6.5 की पैरिटी चल रही है, और इसमें भी ₹5-6 की पैरिटी चल रही है, जो कि मार्केट की शॉर्टेज की वजह से है। स्पॉट प्राइसेस जो नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड ₹1 बढ़ा के बोला जा रहा है, ₹1.5 सोयाबीन बढ़ा के 96 9180, ₹2.30 आरबीडी में बढ़े हुए हैं। पाम के अंदर परसों भी काफ़ी बड़ी तेज़ी आई थी, और आज फिर कल शाम को और आज सुबह भी देखा तो तेज़ी है। उस हिसाब से ₹2 बढ़ा हुआ है और पैरिटी पे आ गया है। सन ऑयल 96, कॉटन 95 ₹1.5 किलो बढ़ा हुआ है। राइस ब्रांड भी बढ़ा हुआ है ₹1.5 किलो। तो मार्केट में सभी रेट्स बढ़ा के बोले जा रहे हैं। और मस्टर्ड सीड की आज अराइवल कम है। आज शिवरात्रि है, आप सबको शिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो मस्टर्ड बढ़ा हुआ है, सोयाबीन सीड भी बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा मार्केट में प्लस पॉइंट ही नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं कैलकाटा मार्केट में भी मस्टर्ड सोयाबीन सब में ₹1-1.5 किलो की तेज़ी ही नज़र आ रही है। पैरिटी की बात करते हैं, 15 कंज्यूमर पैक में क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो कंज्यूमर पैक में हमारा 15 किलो टीन का ₹1704, सोया रिफाइंड में 1630, पामोलिन में सन 1696, और मस्टर्ड कच्ची घानी ₹1780 बोला जा रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर के मार्केट, क्या क्या मार्केट में पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है और क्या क्या डिस्कशन चल रहे हैं। एक तो जो प्राइस की मार्केट में शॉर्टेज है, जो माल नहीं आया है, उसका मेन कारण डिस्पैरिटी रहा। हमारे मार्केट में जब ₹82-83 भी पाम ऑयल बिक रहा था, तब हमारी पैरिटी ₹85-86 की आ रही थी। तो लोगों की इंपोर्ट पीछे से काफ़ी ज़्यादा कम रही, पीछे सौदे नहीं हो रहे थे। जो पुराना माल नीचे रेट का था वो आ रहा था, वो बिक रहा था। अब धीरे धीरे वो माल ख़त्म हो गया है। तो अब लोगों को मार्केट में सोयाबीन के अंदर भी कल जैसे हमने तेज़ी देखी, और पीछे जो ये 44.66 से 46.2 पॉइंट्स के दो पॉइंट बढ़े हुए हैं। उसके हिसाब से $40-50 हमने उसमें भी सीआईएफ रेट के अंदर भी तेज़ी देखी। तो उसी की वजह से अब लोगों के अंदर हिम्मत आ रही है, थोड़ा पाम ऑयल लोग परचेजिंग में जा रहे हैं, क्योंकि जो पाम ऑयल की कॉन्फ्रेंस आई थी उसके अंदर ये बताया गया कि पीछे माल की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। जो हमारे पास 11 तारीख को एमपीओसी की रिपोर्ट आएगी, उसमें भी स्टॉक को कम दिखा रहे हैं। जो अपना ब्राज़ील के अंदर प्रोडक्शन और अर्जेंटीना का है, वो भी स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बता रहे हैं कि वहाँ पे यील्ड कम आई है, और स्टॉक्स को वो घटा के बताएंगे। सैटरडे को सीबॉट की रिपोर्ट हमारी आएगी। तो ये जो डिस्पैरिटी की वजह से ही मार्केट में शॉर्टेज रही, और शॉर्टेज की वजह से ही आज हमको रेटों को ऊंचा देखना पड़ रहा है। एक हमारा यहाँ होता है आई की मंदी। हम इंडिया में बात करते हैं कि श्रॉप के आने से पहले ही लोग काफ़ी ज़्यादा मंदी करने लगते हैं। तो वही चीज़ हमने पिछले महीने देखी। ब्राज़ील के अंदर आई की मंदी आई, जब हमें ₹905 सोयाबीन का 905 सीआईएफ के अंदर रेट मिल रहा था, और ₹85-86 पैरिटी आ रही थी। लेकिन इंडिया में माल आने में 1.5-2 महीने लगते। इस वजह से हम उस माल को अभी लिमिटेड ही मात्रा में परचेज़ कर पाए, क्योंकि अर्जेंटीना का माल आया नहीं था, और हमारी मेन परचेज अर्जेंटीना से होती है। अर्जेंटीना का माल जो है इस महीने के लास्ट तक ही आ पाएगा। तो उस वजह से जो आई की मंदी आई थी, जब माल आया तो फिर चाइना की बाइंग आ गई, वहाँ स्टॉकिस्ट की बाइंग आ गई, मिलों की बाइंग आ गई। तो वो माल 50% जो क्रॉप हार्वेस्टिंग में आई, तो वो अपने अपने ठिकाने पे लगती चली गई, अपने अपने जगह पहुँचती चली गई। तो वो बाज़ार के अंदर सेंटीमेंट्स और डिमांड के हिसाब से बाज़ार को में एक तेज़ी मिली, और जो $50-60 की आ गई है। अब वही आई की मंदी हमारी, एक बार हम अर्जेंटीना का जब क्रॉप का हार्वेस्टिंग होगी तब हम देख सकते हैं। और
वही मंदी हमने मस्टर्ड के अंदर भी देखी, जब एमपी में एकदम मस्टर्ड चालू हुआ 8-8, 9-9 लाख बोरों की देखी, तो हमने 4400-4500 तक भी मंडियाँ बिकती हुई देखी। लेकिन अब जैसे जैसे मार्केट में सोयाबीन बढ़ रहा है, पाम बढ़ रहा है, तो मस्टर्ड के अंदर भी लोगों की रुचि बढ़ रही है और लोग स्टॉकिस्ट भी और जो मिलर्स भी थोड़े थोड़े एग्रेसिव हुए हैं। बायोफ्यूल के अंदर एक मलेशिया के लिए एक अच्छी खुशखबरी आई है कि ईयू या यूरोप ने उनको मना कर रखा था कि हम बायोफ्यूल आपसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि आप पाम से बनाते हैं। तो वो उनके अंदर उसकी चीज़ को गवर्नमेंट ने बात करी और वो चीज़ अब पास हो गई है। वो ईयू उनका बायोफ्यूल खरीदेगी, तो मलेशिया के अंदर जो पाम का यूजेज है वो बायोफ्यूल के हिसाब से बढ़ने की भी उम्मीद है। तो पाम का यूजेज वहाँ बढ़ेगा, तो पाम में अभी और स्टॉक्स के हिसाब से कम है, तो अभी एकदम बाज़ार में मंदी नज़र नहीं आ रही है। अभी हम मार्च तक अपना को सेफली प्ले कर सकते हैं और होली 25 तारीख की है, तो हम एक्चुअल में स्टॉक्स लेके अपना का जो भी बाज़ार में रीसेल के माल अभी भी काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड में मिल रहे हैं, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। सोयाबीन की आज अराइवल जो है काफ़ी कम मात्रा में है, ये सॉरी मैंने कल का ही फिगर रह गई है। आज मस्टर्ड की 5 लाख बोरी हुई है, तो सोयाबीन आज 1.5-2 लाख बोरी ही आई हैं, क्योंकि आज शिवरात्रि की वजह से माल की अराइवल कम है और एक्चुअल फिगर अभी मिल नहीं पाई थी मुझे। और जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है, तो हमें अभी कोई जिस हिसाब से मार्केट के सेंटीमेंट से अभी कोई डरने वाली बात नहीं लग रही है। जो इंडिया में थोड़ा बहुत माल आएगा भी, तो वो उतना पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंडिया की 4 लाख टन की सोयाबीन की डिमांड रहती है। उस हिसाब से हमने पीछे से इंपोर्ट नहीं करा है और इंडिया में माल बिल्कुल शॉर्ट है और हमारे पास स्टॉक्स में भी माल नहीं है, और इंडिया में जो अपनी क्रशिंग भी हो रही है वो भी बहुत लिमिटेड हो रही है। तो उस हिसाब से अभी सोयाबीन में मंदी नहीं आती है नज़र, और सनफ्लावर उस चीज़ को रिप्लेस पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी ब्रांड और मार्केट जो है एक लिमिटेड बेस पे है, और पाम की ऑयल की शॉर्टेज चली रही है। तो अभी हम 15 दिन 10 दिन होली तक और मार्च क्लोजिंग तक हम मजबूती से काम कर सकते हैं, और हमें कोई अभी मंदी नज़र नहीं आ रही है। इसके साथ ही मैं अपनी रिपोर्ट को आज को ख़त्म करेंगे और फिर वही करेंगे, सुनो सबकी मर करो अपने मन की। लेकिन जो मार्केट के हालात, पोर्ट के हालात, प्लांट्स के हालात हैं, उसके हिसाब से अभी कोई मंदी नज़र नहीं आ रही है। और बाकी जैसे भी और फर्दर रिपोर्ट आती रहेगी मैं आपके साथ डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।